नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड पर आप सबका स्वागत करता हूं और आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं मोटिवेशन लाइन के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि हर सुबह नींद खुलते किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं तो आप जी नहीं रहे हैं ज़िंदगी। तो आज की क्लास में मेंस्ट्रुएशन 3D में सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम क्यूबॉइड। तो देखते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड होता क्या है, क्यूबॉइड में कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ होते हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें दे रखा है कि क्यूबॉइड होता क्या है। क्यूबॉइड को हम हिंदी में बोलते हैं घनाव। घनाव एक 3D आकृति है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं। इसको हम फिगर देख लेते हैं, फिगर 6 कैसे आयताकार फलक होते हैं इस तरीके से। अब इसमें 6 कौन से होंगे, एक तो ये हो जाएगा 1 2 3 हमारा 4 और एक सामने वाला 5 और एक इधर वाला 6, इसके जस्ट सामने वाला। तो इस तरीके से हमारे 6 फलक हो गए। तो आप लोगों ने देख लिया होगा 6 फलक किस तरीके से होते हैं। और ये वाली लेंथ हमारी L होगी और ये लेंथ H होगी और ये वाली B होगी। L हमारी लेंथ है, H हाइट है, B ब्रेथ है, जो इसकी चौड़ाई है 3D की। तो इस पे कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि इसमें दे रखा है कि सबसे पहला फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे SSC में पूछे जाते हैं, रेलवे में पूछे जाते हैं कि मेंस्ट्रुएशन 3D में इस तरीके के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। और कुछ ही दिनों में आप लोगों का एग्ज़ाम, मतलब कुछ मंथ में आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप तैयारी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। तो और सेकंड फार्मूला कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये किसका होता है, वॉल्यूम। इसको हम कह सकते हैं कि लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। जो एरिया ऑफ बेस होता है वो हमारा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, तो हमारी है ही है। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की बात करें, यानी कि विकर्ण, डायगोनल का मतलब होता है विकर्ण होता है जो घनाभ का, वो L² B² प्लस H²। देखिए हम इसमें कौन सा विकर्ण होगा हमारा, अभी वो हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये वाला जो ये विकर्ण है हमारा, ये जो ये विकर्ण होगा वो हमारा क्या होगा, L² प्लस H² प्लस B² का अंडर रूट। अब एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम, यानी कि चारों दीवारों के रूम का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल ऑफ रूम, चारों दीवारों का रूम का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 2 × L प्लस B होल इंटू H। तो इस तरीके से। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और जो बहुत ही पुराने हैं तो वो लाइक और शेयर करते रहें निरंतर। धन्यवाद। अब हम बात करने वाले हैं क्यूब के बारे में। क्यूब को हिंदी में बोलते हैं घन। क्यूब में भी 6 फलक होते हैं क्यूबॉइड की तरह, बट 6 फलक इक्वल होते हैं। इसमें जैसे कि एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर टाइप के 6 स्क्वायर होंगे, बनेंगे। जैसे कि फिगर से माध्यम से समझाता हूँ। जैसे कि ये वाला है, एक तो हमारा ये वाला स्क्वायर हो गया और एक ये वाला स्क्वायर हो गया और एक ये वाला स्क्वायर हो गया और एक ये वाला और एक ये वाला। इस तरीके के 6 फलक होते हैं और उनकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, यानी ये भी ए होगी, ये भी ए और ये ए और ये भी ए और ये ए, यानी सारी साइड इक्वल होंगी। तो वो हमारा क्या होगा, क्यूब होगा। क्यूबॉइड में क्या होता है हमारा, रेक्टेंगल टाइप का होता है। इसके रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल, इससे हमारा पूरा क्यूबॉइड बन जाता है। इसके जो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ है वो क्या होगा, 6a²। और वॉल्यूम को बोलेंगे हम आयतन, उसका क्या होगा, AQ होगा। और डायगोनल को बोलेंगे हम विकर्ण, डायगोनल को हम विकर्ण बोलेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है A√3। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं किस पे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर तो आप लोगों ने देखा है घरों में आप यूज़ करते हैं, तो वही है। इसे हम क्या बोलते हैं, बेलन हिंदी में। तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि इसमें कौन सी हाइट कौन सी होगी। अब ये है
ये होगी हमारी एच, यानी कि ये इस तरीके का हमारा होगा, सिलेंडर होगा और यहाँ पे दो सर्कुलर होंगे जिनका आर दोनों का सेम होगा, ये भी सेम होगा और ये भी सेम होगा, इस तरीके का होगा। और इसमें कुछ फॉर्मूले हैं वो आप लोग देख लीजिए। ये है एरिया ऑफ ईच एंड, यानी कि वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। आप सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि सिलेंडर के दोनों साइड में दो सर्कल बनेंगे, तो वो उन्होंने कह दिया कि एरिया ऑफ ईच एंड, हर एंड का जो एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब आया कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसको हम बोलेंगे वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ हिंदी में बोलेंगे। तो इसका जो होता है वो 2πRH। अब टोटल सरफेस एरिया को इक्वल होता है हमारे साथ कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ अ सर्कुलर एंड। कर्व्ड सरफेस एरिया ये रहा 2πRH, और एरिया ऑफ सर्कुलर एंड वो क्या हो जाएगा हमारा 2πr²। दोनों ऐड कर देंगे, वो हमारा क्या आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ। अब आया वॉल्यूम, जिसे हम आयतन बोलते हैं। तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, πr²H। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट सर्कुलर हॉलो सिलेंडर। अब हम क्या करेंगे, खोखले बेलन का हम इसमें डिस्कशन करेंगे। अब खोखला बेलन होता कैसा, तो आइए फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा खोखला बेलन है, इसमें तो ये वाली हमारी एच होगी, और जो ये डिस्टेंस है वो हमारी आर होगी, स्मॉल आर, और जो ये पूरी डिस्टेंस है वो हमारी क्या होगी, कैपिटल आर होगी। तो ऐसे इसमें भी दो सर्कल इसमें बन रहे हैं, एक इस साइड में और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस तरीके से दो सर्कल बन रहे हैं। बट जो हाइट होगी यस इसकी और इस वाले सिलेंडर की, दोनों की हाइट सेम होगी, बस केवल इसमें क्या है, आर का डिफरेंस है खोखले बेलन में। तो आइए इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। तो ये क्या हमारे बेसिक हैं, क्योंकि ये आप लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिक आपकी जो भी है वो आप एग्जामिनेशन हॉल में भूल जाते हैं, मैं भी इस दौर से गुजर चुका हूँ। तो देखते हैं कि एरिया ऑफ ईच एंड πr² माइनस r², मतलब कैपिटल R² माइनस स्मॉल r²। अब कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, यानी कि वक्र पृष्ठ हमारा किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल सरफेस एरिया प्लस इंटरनल सरफेस एरिया, यानी बाहरी सरफेस एरिया और अंदरी सरफेस एरिया, वो क्या होता है 2πRH, यानी कि बाहरी होगा तो हमारा कैपिटल आर होगा और स्मॉल आर होगा अंदर वाला। अब बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया, यानी संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे। संपूर्ण पृष्ठ में क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRH और प्लस 2πr² प्लस माइनस πr²। तो ये हमारा क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम और इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो πr²H, यानी कि बाहरी वाला हो गया, और ये πr² क्या हो गया, हमारा अंदर वाला हो गया। तो अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो यहाँ पे होगा क्या, ये वाला पोर्शन, यानी कि ये यहाँ पे ये कैपिटल आर होगा। बस आपको इतना इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, खोखले बेलन के सारे फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, राइट सर्कुलर कोन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम क्या, शंकु। हिंदी में शंकु बोलेंगे। अब इसमें बस एक चीज़ नई आई है, वो हमारी क्या है, स्लैंट हाइट। वो आइए समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो हमारा जो आप लोगों ने मेहंदी का कोन देखा होगा, उस शेप का ही हमारा कोन होता है, इसे बोलते हैं शंकु। इस तरीके का होगा, इसमें जो इसकी ये वाली एच होगी और ये एल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। क्या बोलेंगे इसको, स्लैंट हाइट बोलेंगे, यानी कि तिरछी ऊंचाई। इसको हिंदी में बोलेंगे तिरछी ऊंचाई। समझ में आ गया होगा, ये सब लोग आप लोगों ने पढ़े होंगे जब आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे थे, मतलब 9th-10th में पढ़े होंगे। तो ये हमारा आर रेडियस है, ये एच इसकी हाइट है। अब बात करते हैं इसके कुछ फॉर्मूले। जो एल है, यानी कि एल बोले तो स्लैंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई, वो r² प्लस h²। अब ये आया कहाँ से, यानी कि जो हमारा ये बन रहा है राइट, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनना है, तो जो L² होगा, पाइथागोरस प्रमेय के
हेल से आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का सम होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं। अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ की, इसे बोलते हैं हम पाई आर एल। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। जो बेस में क्या बनता है, सर्कल बन रहा है यानी कि उसका पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और जो कर्व सरफेस एरिया है वो हमारा क्या हो जाएगा, पाई आर एल। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा शंकु का आयतन। अब बात करते हैं हमारे गोले की। गोला को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्फीयर। तो इसको आप शेप देख लीजिए, इस तरीके का शेप होगा। इसका जो होगा ये वाला व्यास, व्यास बोले तो डाया, ये क्या हो जाएगा हमारा 2r हो जाएगा। 2r कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये r है और ये r है, इसलिए 2r हो जाएगा। इस तरीके का स्फीयर होगा। और इसका जो सरफेस एरिया होगा वो हमारा क्या होगा, 4πr² होगा। ये 4πr² हमारा इसका एरिया हो गया। और वॉल्यूम की बात करें तो ये हमारा जो होगा 4/3 πr³, क्योंकि इसमें आर तो है ही नहीं, खोखला गोला होता तब आप देख सकते थे कि आर उसमें चेंज होता। अब बात करते हैं हम हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर में क्या होगा, हमारा अर्धगोले की बात करेंगे। जो अर्धगोला हमारा किस तरीके का होगा, इस तरीके का होगा। अब इसमें आर हमारा कौन सा होगा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा आर होगा, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला और होगा। अगर हम पूरे की बात करें तो ये हमारा पूरा टोटल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं। सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2πr² होगा अर्धगोले का। और जो टोटल सरफेस एरिया हमारा क्या होता है, 2πr² इन सरफेस एरिया प्लस πr² हो जाएगा, यानी कह सकते हैं हम 3πr²। ये संपूर्ण पृष्ठ हो गया अर्धगोले का। अब बात करते हैं आयतन की। तो आयतन हमारा क्या हो जाता है, 2/3 πr³, यानी कि अर्धगोले का 2/3 πr³ हो जाता है। गोले में क्या था, गोले में आपको याद होगा, गोले में था हमारा 4/3, यानी कि उसका हाफ हो जाता है। यानी कि जो भी फॉर्मूले हैं उनका हाफ आपको करना है। अब बात करते हैं स्फेरिकल सेल की। स्फेरिकल सेल यानी गोलाकार खोल। गोलाकार खोल होगा जिसका, इसको फिगर देख लो आप, ये इस तरीके का फिगर बनेगा। इसमें ये वाली क्या होगी, छोटी वाली आर होगी, और ये इस वाले में बड़ी वाली आर होगी, यानी कि कैपिटल, और ये स्मॉल आर होगी। इसके कुछ फॉर्मूले हैं वो लोग देख लो आप। तो इसका जो आउटर सरफेस एरिया है वो क्या है, 4πr²। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल है 4/3 पाई होल r³ माइनस r³। तो ये क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सेल की बात हो गई इसमें, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं गोलाकार खोल। अब बात करते हैं फ्रस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। एसएससी मेंस में ज़रूर पूछे जाते हैं, और रेलवे में भी पूछे जाते हैं, और अदर एग्ज़ाम टेट सीटेट इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रस्टम। फ्रस्टम को अगर हम हिंदी में बात करें तो वो उसका कह लेते हैं हमारा छिन्नक, इसे हम बोलते हैं छिन्नक। अब होता किस किस टाइप का है, इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक कोन है, जैसे कि एक कोन है, किस तरीके का कोन है, इस तरीके का एक कोन है। ये कोन है इस तरीके का। अगर हम इसको यहाँ से काट दें तो छिन्नक बन जाएगा। अब तो इसका जो शेप होगा वो कैसा हो जाएगा, इस तरीके का इसका कुछ शेप हो जाएगा हमारा। ये एक तो ये कोन बनेगा, और हमारा ये वाला, और इस तरीके का हमारा बन जाएगा ये ऐसे। ये यानी कि इसको बोलेंगे हम फ्रस्टम। तो इसमें आप देख लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको फ्रस्टम बोलेंगे। तो जो हमारी एच होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी हमारी, ये एच होगी। कैपिटल एच के बारे में बात करेंगे। और जो होगी स्मॉल आर ये वाली होगी, और कैपिटल आर हमारी ये वाली होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर होगी। और अब हमारी स्लैंट हाइट इसमें भी होगी ये एल। इसे हम क्या बोलते हैं, तिरछी ऊंचाई। इसे हम बोलेंगे स्लैंट हाइट, इसको हम बोलेंगे स्लैंट हाइट। तो फिगर तो मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं हम। तो फॉर्मूले क्या है इसमें, जो स्लैंट हाइट है वो हमारी क्या होती है, h² प्लस r माइनस r का होल स्क्वायर, यानी कि
बाहरी में से अंदर वाला माइनस करके उसका होल स्क्वायर। अब CSA की बात करें यानी कर्व सरफेस एरिया, तो वो हमारा वक्र पृष्ठ होगा, पाई आर प्लस आर एल हो जाएगा। जो टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ की बात करें वो पाई आर प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर इस तरीके का होगा। और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो उसको हम हिंदी में आयतन बोलते हैं, जो पाई एच अपॉन 3 आर स्क्वायर प्लस आर आर। तो आपको ये वाला टॉपिक, तो आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी फॉर्मूले मैं इसमें डिस्कस कर चुका हूँ। और जो लोग नए हैं और वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं PDF प्रोवाइड कराता हूँ। और जो पुराने हैं वो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू क्लास।